रघुनाथ अवध के नाथ, हम रहें आपके साथ। घट घट में बसे भारत के कण कण, रामचंद्र रघुनाथ। रज रज में राम कंकर शंकर, भारत ये बन गया पावन धाम। सबसे बड़ा सबसे ऊंचा सत्य राम का नाम। तो राम ही चारों युगन में भारत के भगवान। जिसने छोड़ा राम को उसका बिगड़ा काम। कलयुग में भी काम बिगड़ गया, छोड़ दिए जब राम। और पसीने आ गए सबको, और अंदर जप रहे राम। भरी दोपहरी जेठ की छावत छाहत छा, और सत्ता लुटती देख कर राम आ गए याद। राम सुने नहीं कोई फरियाद, राम अवध में सीधा सादा। कौशल्या ये पुत्र रघुवीरा, हरो कलयुग में अब भारत की पीरा। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं। कमलनयनं नमस्तुते, नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। राम पहुँच गए गुरु के आश्रम, गुरु वशिष्ठ को किया प्रणाम। बदल गई ये सारी अयोध्या, और बदल गए देखो यहाँ राम। दीवारें खिंच गई यहाँ पर, एक तरफ सत्ता सब सम्मान, एक तरफ श्री राम खड़े हैं। और चुनाव अब प्रजा का जान। दशरथ करे चुनाव राम का, और राज तिलक की करे तैयारी। पर राम बिहार गए भैया, और देखी अवध की छवि है प्यारी। सत्ता के खातिर अवध में देखो हुआ बवाल। अरे राम जाओ वनवास में, और चली ग्रहों ने चाल। राजनीति की चाल थी जिसे समझ सके नहीं कोई। दो भाग हो गए अवध में, और वन में गमन राम जी होए। सत्ता ऊंची हो गई, और झुकी सत्य सरकार। और राम चले वनवास को, और भरत की जय जयकार। अयोध्या में त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ से राम जी कहते हैं ये क्या होने वाला है। समय प्रधान विश्व करी राखा, जैसा समय वैसा फल चाखा। कर्मों की है प्रधानता, और राम है कर्म प्रधान।
हम सत्ता के लिए नहीं हैं, हम सत्य का करें अनुसंधान। हम सत्य के लिए हैं गुरुवर, और आप मेरे राज तिलक की तैयारी कर रहे हो। महेश नवमी और गंगा दशमी पर मेरा राज्य तिलक होने वाला है, और योग से देख रहा हूं मैं अवध में सत्ता बड़ी हो जाएगी, और सत्यराम वनवास जाएंगे, और ये सब कला दिखाएगी। यहाँ सत्ता बड़ी है इस अवध में देखो, और राजनीति बदलाएगी। करो राज तिलक की तैयारी, और राम पे खुशी छा जाएगी। हम तो जंगल में रहें और करें वन में विश्राम, 14 वर्ष तक भक्ति करेंगे, बस यही हमारा काम। सत्य नाम भगवान का बड़ी ये सत्या होए, सत्ता से बड़ा सत्य है जिसे झुका सके नहीं कोई। सत्ता झुकती बार बार और मतलब चरण पखार, जिससे मतलब हो उसको गले में डाले हार। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि सत्ता मतलबी होती है, उनके चरणों में झुक जाती है, जिनसे उनका स्वार्थ होता है। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। उल्टा त्रेता हो गया और उल्टे हो गए राम, राम का उल्टा मरा है तो सत्ता मरे तमाम। क्योंकि सत्ता निर्जीव कुर्सी है और लकड़ी का सिंहासन है, और जब तक टूटे नहीं ये भैया तब तक वहां पर आसन है। और राम की सत्ता सत्य के साथ कभी न टूटे जाए, और राम सत्ता को छोड़कर अवध छोड़ रघुराए। और जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। गुप्त मंत्रणा, गुरुवार का दिन था, जेठ का महीना था। राम और गुरु वशिष्ठ की गुप्त वार्ता थी जिसका किसी को कानो कान पता नहीं था। राजमहल में षड्यंत्र चल रहा, राज तिलक की तैयारी। सत्ता के खातिर देखो अवध पर आफत आ गई है भारी। सब सत्ता सत्ता करते हैं पर सत्य के साथ है राम। सत्य चला वनवास को, सत्ता छोड़ चले श्री राम। तो सत्य सत्ता को छोड़कर वनवास में जा रहा है, और सत्ता के लिए अयोध्या के राजमहल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये त्रेता युग की बात है जहां सभी था सत्य, फिर भी रचा षड्यंत्र मंथरा। और केकई परम स्वतंत्र, मंत्रा और केकई ने राजमहल में ऐसा षड्यंत्र रचा कि गठबंधन हो गया मंथरा, गठबंधन केकई बना। और दशरथ राजमहल में बैठे देख रहे राम सपना, और कोप भवन में गई रे मंथरा। दशरथ को जब पता चला राम का सपना टूट गया भाई, और कोप भवन में राजा चला। कोप भवन में दशरथ गए, क्या है प्रिय कछु बात, किस कारण तुम कोप भवन में बैठी आधी रात। तब कहा केकई ने हंसकर, तुम मेरा दुख छुड़ा दो अब, और 3 वचन जो दिए थे मुझको उन वचनों को निभा दो तुम। क्योंकि गठबंधन मेरा आपसे, और मांगू आपसे वरदान। और सत्ता राम को नहीं मिले रामदेव वनवास। सत्ता राम को नहीं, सत्ता भरत को मिलेगी जो मेरा पुत्र है। करो आदेश जारी अब,
और भरत ही राज चलावेगा, ज्येष्ठ पुत्र अवध को छोड़कर राम तो वन में जावेगा। 14 वर्ष तक इसका परीक्षण और देखो भारत में हो जावेगा। पद यात्रा करेंगे राम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सबको पता चल जावेगा कौन योग्य कौन अयोग्य और कैसे हैं प्रभु राम। तो राम को जंगल भेजिए और भरत को सिंहासन दीजिए। मेरा पहला वचन पूरा करो, राम को 14 वर्ष का वनवास से दूसरा वचन पूरा करो। और तीसरा वचन, मैं यहां की गृह मंत्री रहूंगी जब तक राम न वापस आवे, तब तक के कई राज चलावे। पत्ता भी नहीं हिले अवध का और नहीं लौटे श्री राम, देखेंगे श्री राम को क्या करते हैं काम। लक्ष्मण और जानकी भी और साथ जाए रघुनाथ, बिगड़ी बात बन जाएगी और भारत राम का हाथ, भारत पर राम जी का हाथ हो जाएगा और दानव शक्तियां मात खा जाएंगी। क्या क्या करना पड़ता है भाई, राजगद्दी कितनी भारी, नारी के वश में आ गया और दशरथ था सत्यवादी। सूर्यवंश में राजा दशरथ नारी के आगे झुके झुके, बोलते बोलते रुके रुके और राम बनवास नहीं जावे। जो लेना हो राजगद्दी तुम देव भरत को ताय, क्यों जंगल में भेजते। और मेरा सबसे प्रिय पुत्र राम का है, मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, जो लेना हो ले लो, राज ले लो, पाट ले लो, धन ले लो, धाम ले लो, सब ले लो, पर राम को जंगल में क्यों भेज रहे हो। एक गद्दी पे एक ही राजा दशरथ शोभा पाता है, गर दो दो तलवार रहे तो म्यान में तो फिर षड्यंत्र हो जाता है। तो राजगद्दी षड्यंत्र बन गई त्रेता में अवध में भारी, और नारी की चाल में फंस गए भैया दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। भूल गए सब राज ताज को दिया के कई वरदान, अब लगता है प्रिय मुझे नहीं बचेंगे प्राण। राम जाए वनवास को हम जाए स्वर्ग धाम, और भरत राज तुम करवा लेना बस यही तुम्हारा काम। तो राजनीति में इतना कठोर निर्णय दशरथ ने लिया जिसे कोई राजा ले नहीं सकता था। आज तक किसी राजा में इतनी हिम्मत नहीं कि जो अपने ज्येष्ठ पुत्र को जंगल में किसी स्त्री के साथ और अपने एक पुत्र लक्ष्मण के साथ भेज दे। और गृह मंत्री कैकेयी कितनी कठोर थी कि उसने सारे वस्त्र उतरा लिए, नहीं कोई कोड़ी छदाम, और किसी राजा से नहीं मिलोगे, और जंगल करो विश्राम। जंगल में किसी राजा से कोई सहायता नहीं लोगे, बस जो कुछ जैसी स्थिति वैसे रहो तैयार। और अब हम देखें रामचंद्र की और शक्ति कैसी अपार, रामचंद्र में कैसी शक्ति है, हम भी अनुभव करेंगे कि सत्ता बड़ी या सत्य। हुआ परीक्षण त्रेता युग में रामचरित मानस बतलाए, तुलसी लिख दी लेखनी देखो और आनंद रामचरित में आए। और अवध कांड में हुआ कांड ये, और राम गए बन की और देखो चला राजनीति में सत्ता और सत्य का दौर। सत्ता छोटी पड़ गई देखो, सत्य चला जंगल की और सत्य चला जब लंक भवन में, और लंका में मच गया वहां शोर। अरे रावण शक्ति घबराई है, सत्य का सेतु बांधा राम। धन्य 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 है ऐसे पैदल चले थे राम। तो सत्य और सत्ता, सत्ता के पास सारे सुख होते हैं, सारे मंत्री होते हैं, दरबार होता है, सेना होती है, धन होता है, खजाना होता है और प्रतिष्ठा होती है। और सत्य तो कपूर ही जानिए,
जिसे देख सके नहीं कोई, और उड़ जाती है कपूर वैसे सत्य ये होए। तो कपूर बनकर राम जी अयोध्या को छोड़ गए, सत्ता को छोड़ गए, और सत्य के साथ कौल किरात भील वनवासियों के साथ वन गमन राम हूं कीन जब मंगल वहां पर हो गया। सत्ता मिली जब भरत को दुख का गमन यहाँ हो गया, और ऊंधे तबले अवध में देखो सभी सुने हुए। जंगल सत्ता को छोड़ जंगल में राम जी वन गमन कर गए राम जी, और जानकी मात लक्ष्मण भ्रात भी साथ थे, और चले राम रघुनाथ। सत्ता तो मिल गई, लेकिन अश्रुपात होने लगा अयोध्या में। अयोध्या में उल्टे तबले हो गए, धर्म कर्म विपरीत हो गया, क्योंकि राम नहीं जब अवध में तो सुनी अवध ये होए। अरे राम छोड़ने वालों का भी यही हाल अब होए। मत छोड़ना कभी राम को, और सत्ता के लिए नहीं राम, सत्य के साथ है राम जी, और भारत के भगवान। राम जी भारत के भगवान है। सत्ता तो उन्हें अच्छी लगती नहीं है, उन्हें तो सत्य अच्छा लगता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो दशरथ ने, उसके प्राण चले गए लेकिन अपने वचनों को निभाया। भारत का एक भी राजनेता दशरथ से शिक्षा नहीं लेता, बार बार वचनों को बताता है लेकिन वचन निभाना नहीं जानता, और बातें राम की करता है। तो कितने छोटे राम कर दिए इन सत्ता के वालों ने, झूठ बोलकर वादे करते पूर्ण करते भारत में। अरे भारत में तो राम नाम को इतना ही बदनाम किया, उसका क्या क्या हाल हो गया भारत। और देखो क्या क्या काम किया, सत्ता के खातिर राम को छोड़ चले सब राजा जी। और आंधी चल रही राम नाम की, राम बजा रहे बाजा जी। तो राम का बाजा बजता है, सत्ता का बाजा तो हमने कभी बजता नहीं देखा। तो भरत बने महाराज अवध के, आनंद नहीं आए, और मात के कई को और देख दुखड़ा रहे सुनाए। कैसी माता के कई, क्या किया तुमने काम। सबसे प्रिय मुझे राम थे, जो छोड़े अवध का धाम। अवध का धाम छोड़ गए, हार्यो खेल जिता मही मोही, ऐसो राम यहाँ नहीं कोई। मैं हार जाता था माता, लेकिन मुझे जीता हुआ बताते थे राम जी। ऐसा एक भी राजा नहीं है भारत में जो हारने वाले को जीता हुआ बता दे। वो राजा राम था, मेरा भाई था, और तुमने उन्हें जंगल में भेज करके ये कौन सा कुकर्म कर लिया माता। आज अयोध्या में कोई खुशी नहीं है, उल्टे तबले हो रहे हैं। जहां राम नहीं वहां सत्ता का कोई काम नहीं। सत्ता है बेकार लकड़ी का सिंहासन, और इस पे बैठे भरत लगा के है आसन। अवध छोड़कर माता मुझको जाना है, और नंदीग्राम में राम भजन मुझे गाना है। मुझे सिंहासन अच्छा नहीं लगे, यहाँ ये राज और ताज। मैं तो अवध को छोड़कर माता जाऊं आज। मैं नंदीग्राम में रहूंगा, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और देखो हाथी घोड़ा पाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। और अवध में तो देखो शक्ति सत्ता की है काल की। इसमें नहीं बैठे भरत, और ले चला अपनी पाल की। तो भरत जी ने अयोध्या का राज छोड़ दिया। माता देखती रह गई कि सब कुछ किया था भरत के लिए, और मैं गृह मंत्री थी अवध बनाए। एक नहीं चली मेरी भैया, बेटा राज छोड़ चल जाए। नंदीग्राम में एक झोपड़ी
भरत ने लई बनाए और सुमंत वजीर से कहा अब तुम ये राज चलाए, राज चलाओ अयोध्या का, जब तक राम जी वापस ना जाए मैं यहाँ राम भजन करूंगा। तो इधर भरत भी राममय और कोल की रात में राम और सुमंत वजीर चला रहा, देखो अवध में काम। अयोध्या का शासन चलाने लगे सुमंत जी। के कई मन ही मन घबराई, सत्ता हाथ पर खुशी न आई। सत्ता तो हाथ में आ गई मैंने मेरे पुत्र को सम्राट बना दिया, मैं विधवा हो गई सत्ता के लिए। तो सत्ता के कारण गृह मंत्री के कई विधवा हुई थी, कौशल्या विधवा हुई थी, सुमित्रा विधवा हुई थी और दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े थे, क्योंकि राम के खातिर प्राण छोड़ रहे ऐसे थे दशरथ सम्राट। पर राम देत नहीं बनत गुसाई, बोले दशरथ वचन प्रकाश। विश्वामित्र से भी दशरथ जी ने कहा था कि राम देत नहीं बनत गुसाई, मैं राम नहीं दूंगा चाहे राजपाट दे दूं। लेकिन शिक्षा के खातिर, भारत की रक्षा के खातिर, और गुरु वशिष्ठ ने समझाया राजा राम को देहो विश्वामित्र को, तो ब्याज सहित वह वापस लौटाया और धनुष यज्ञ में ले गए विश्वामित्र श्री राम, और सीता दुल्हन बन गई और आई महारानी महान, ब्याज सहित लौटाया। चारों पुत्रों को 4 कुंवरिया और धनुष भंग करके विजेता बन करके राम जी भारत में आए और उस विजेता को सत्ता से बाहर कर दिया। गृह मंत्री केकई ने ऐसा षड्यंत्र बनाया पुत्र के लिए, और पुत्र को सत्ता अच्छी नहीं लग रही। शत्रुघ्न जी रामायण में बोले नहीं, 2 ही बार बोले। एक बार उन्होंने कुबड़ी के लात मारी मंत्रा के, और एक बार जब राम जी का राज तिलक हो रहा था तब बोले। पूरी रामायण में शत्रुघ्न चुप रहे। ऐसा नाम सुना नहीं कोई, शत्रु सारे वश में होई, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम लेत शत्रु दल नाशा। यदि शत्रुघ्न जी राम जी के साथ होते और 2 बार शत्रुघ्न 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 राम जी बोल जाते तो लंका उसी समय प्रलय हो जाती। लेकिन शत्रुघ्न से कराना नहीं था लंका को प्रलय श्री राम, और राम सीता ही कर देती लंका, देखो पल में काम तमाम। हनुमान ने लंक जलाई और अंगद मारी लात, और वह दोनों तो रावण खाता मात। पर राम के हाथ से विजय करानी लंका करना कांड, और राम हाथ से मर गया रावण, घन घमंड घट जात। तो घन घमंड को राम जी हटाते। सीता ने कहा मैं माया हूं, इसलिए माया घन घमंड को हटाती नहीं है, और उस पर तो माया चढ़ाती है। तो मुझे जानबूझ के राम जी ने माया भी बना करके और लंका में भेजा है, ताकि इस लंकापति रावण के ऊपर इतनी माया चढ़ जाए कि अहंकार में ही समाप्त हो जाए। और हनुमान जी ने कहा मैं अतुलित बल हूं, यदि मैं इस लंका को गूदर फल की तरह चबा जाऊंगा तो फिर राम जी का श्रेय नहीं मिलेगा। और अंगद ने कहा कि मेरी टांग को लंका का कोई योद्धा नहीं उठा सकता, रावण की तो औकात क्या है। तो उसने, अंगद ने भी अपना पांव हटा लिया, वरना कहा था जाओ जीतो जानकी, अगर उठा ले वो मेरा पाव। अंगद चल गया दावतो रे, हारा रावण जा। रावण ने कहा ये क्या चुनौतियां हैं, इसलिए। और शत्रुघ्न जी चले जाते तो 3 बार मंत्र बोलते, शत्रुघ्न शत्रुघ्न शत्रुघ्न। इस मंत्र को कोई भी बोल सकता है जिसके बहुत शत्रु हों, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। तो रावण का पता नहीं चलता कि राम का शत्रु गया कहां। लेकिन सब काम कराना भरत, जो एक तीर से हनुमान जी को संजीवनी बूटी सहित वापस सागर के तट पर भेज सकता है, वो भरत क्या नहीं कर सकता। रावण को तो बैठे बैठे ही और नंदीग्राम से हटा देता, इतनी शक्ति थी भरत में भाई, और अपनी शक्ति दिखा देता। पर श्रेय दिया सबने राम को, जो राम चले रे बनवास,
उनका ही सारे जगत में देखो दिव्य प्रकाश। तो शक्ति भारत को मिली और जय जय राम जी होय। रावण मारा गया लंका में, लंका ही क्षय होय। तो सत्ता के षड्यंत्र को और राम ने किया समाप्त। लंकापति रावण भैया 1.25 लाख का नाश, 1.25 लाख नास्ती, 14,000 खरदूषण सपरिवार रावण मारा गया। ये राम की राजनीति थी, सत्य की राजनीति थी, सत्ता की राजनीति नहीं। दल बदल नहीं करवाया कोई, वरना 1.25 लाख वानर बनते और रामचरण सेवा करते तो फिर लंका में कैसे मरते। तो जो भी कराए दल बदल उसका होता नाश, और राम कराते नहीं दल बदल तो राम का दिव्य प्रकाश। इस राम जी ने कोई दल बदल नहीं करवाया। इस दल बदल पे खतरा बना हुआ, आगे भी खतरा भारी है। जो करा रहा दल बदल यहाँ उस शक्ति सेना हारी है। ऐसी बुरी हार हो भई और भाग भूग सब जाए। जो भी दल बदलू बने और सत्ता नहीं मिल पाए। इस बार राम का चक्र चले और देखो तीर चले भारी। तरकश में तीर हैं रामचंद्र और उनके साथ सीता नारी। और महेश नवमी पड़ गई और गंगा दशमी साथ। गंगा दशमी को ही रावण लंक खाएगा मात। तो पूरी लंका को डुबा देंगे, गंगा दशमी है। तो गंगा तरंग रामेश्वर जाना और 32 कुंड वहां पर माना। सब में गंगा जल भरवावा, शिव अभिषेक राम करवावा। महेश नवमी रूप दिखावा, जलजारी शिव पे ये चढ़ावा। ऐसी शक्ति राम गति भारी, हार गई रावण सेना सारी। शिव की शक्ति राम ने पूजी, लंका थर 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 धूजी। नहीं कोई दल बदलऊं करवाया और जीत गई देखो राम की माया। और राम और वानर सेना और बनी विजेता जान। और ऐसी शक्ति राम की और भारत बना महान। लंका रावण मर गया और हारी लंक सरकार। दलौ बदल करवा रहा, सब हो गया वहां बेकार। तो दल बदल की राजनीति बेकार है। तो दल बदल कराना कभी नहीं, छल बल करना कभी कभी नहीं। तो जाके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसो रघुराया। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो छल कपट पाखंड लूट झूठ और दल बदल नहीं राम स्वीकार। और जो भी छोड़े राम को वह सब है बेकार। लाख करा लो दल बदल और डूबे वही सरकार। अब तो अवध में राम की होगी जय जयकार। राम छोड़ गए साथ जिनका वह सारे बने अनाथ। बार बार वह मात खाएंगे बोले श्री रघुनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने और विजय दशमी प्रसंग। महेश नवमी के रंग इसमें और गंगा दशमी के संग। तो गंगा दशमी भस्म करेगी और सारे पाप तमाम। जिसने छोड़ा राम को उसे उसका काम तमाम। राम छोड़ना नहीं कभी, सत्ता छोड़ दो जाए। जो सत्ता को छोड़ दो तो 100 बार मिल जाए। पर जिसने छोड़ा राम को सत्ता छूटे जाए। सत्ता में नहीं राम जी, राम सत्य में पाए। तो ये सत्य में जयते मेरा भारत देश है। ध्रुव वशिष्ठ राम जी से कहते हैं, बेटा इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारे अंदर छल कपट पाखंड हमने रखा ही नहीं। 12 कला अवतार हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, इसलिए भारत की मर्यादा बनी रहेगी। और जो राम का साथ छोड़ेंगे और सत्ता के साथ चिपकेंगे उन सब का पतन हो जाएगा। और भारत में एक नई सदी 21वीं के अंदर भारत में राम राज्य की स्थापना होगी, जिसमें कभी दल बदल नहीं होगा और नकली राम कोई नहीं जपेगा। सब सत्य के लिए राम 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 करेंगे। भारत में सत्ता को लिए कोई जाना पसंद नहीं करेगा। तो जब जाकर स्थिरता आवे
तब तलक लूट और झूठ चले, और टूट चले भाई टूट चले, और किस्मत सबकी फूट चले। तो क्यों फोड़ते हो अपनी किस्मत, क्यों लूटते नहीं हो राम। राम नाम की लूट है, लूट ले हो सब राम। सत्ता लूटो कभी नहीं, सत्ता झूठी हो, सत्य राम का नाम है, लूटो इसको। तो सारे भारतवासियों को सत्य राम को लूटना चाहिए, सत्ता रूपी सिंहासन को लूटना बेकार है, क्योंकि साथ नहीं जाए रे सिंहासन। राजा नेरी काऊ के संग न गया, लाखों राजा मर गए इस पर और शमशान गया। अरे कोई नहीं उनको पूछे भाई भस्मी रूप भया, ऐसा उल्टा काम किया। ये लकड़ी को सिंहासन है, काम कभी नहीं आवे। और इस पे बैठ के जो भी प्रजा को सुखी वो राज बनावे, बेकुंठन में वो सदगति पावे। और तोड़ तोड़ दल बदल करा कर जो सरकार चलावे, उसकी किस्मत फूटे रे भैया, नाव डूब सब जावे। ऐसो राम रामचरित मानस में तुलसीदास बतावे। तो तुलसीदास बता गए अवध में राम का ज्ञान, अरे कलयुग में रामचरित मानस का करते रहो गुणगान। यही सत्य है राम जी, कल्प वृक्ष ही से मान। और राम नाम एक कल्प वृक्ष है, बोले तुलसी भगवान। तो राम नाम एक कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। राम नाम का गुरुवार को हो गया दिव्य प्रकाश। सत्यमेव जयते गुंजायमान हुआ, और पाप का हो गया नाश। तो पाप का नाश हो गया, और राम की ज्योत जली भारी। और भारत में तो खुशी मिली, और खुशी हो गए नर नारी। 1,40,40,000,000 सब जपो राम का नाम। ये महेश नवमी जेठ की और गंगा दशमी में काम। गंगा दशमी में गंगा स्नान करने मात्र से सारे पाप हट जाते हैं, राम का नाम जपने से सारे पाप हट जाते हैं। महेश नवमी पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है। इसलिए जिसके साथ महेश, उसके कट जाए कोटि कलेश। और जिसके साथ है राम, तो ये भारत पावन धाम। बोलो जय श्री राम।